हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल हैं। आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं मैं सीधे दूध का पैकेट लेके आया हूँ और दूध अपने सीधे करते हैं भगोने में और इस दूध को उबालते हैं, क्योंकि दूध भाई पीना बहुत ज़रूरी है। चाय पियो कम पियो, ज़्यादा चाय पीना सही भी नहीं होता। वहाँ सर्दियों का टाइम आ रहा है तो भाई चाय पीना बहुत ज़रूरी है, ये तो नेसेसरी हो जाता है फिर तो दोस्तों, इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अभी दूध उबाल रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं थोड़ा कॉलेज भी जाने वाला हूँ। थोड़ा क्या, जाने ही वाला हूँ कॉलेज। तो पहले तो इन कपड़े हैं मेरे, कई दिनों से धोए नहीं है, तो इनको कपड़ों को धो लेता हूँ, क्योंकि कॉलेज के आने के बाद कपड़े सूख ही जाएंगे मेरे, क्योंकि धूप भी अब जल्दी ही निकल ही रही है अच्छी खासी। तो इनको धो लेते हैं जल्दी से। और मेरी रोज़ रोज़ कपड़े धोने की आदत नहीं है। जब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे दिनों के, तभी इकट्ठे ही धोता हूँ मैं। तो कपड़े धो के दोस्तों डाल दिए, पूरा तार जो घिर रहा है। कपड़े जल्दी धो के डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग नीचे से आते हैं और सारा तार घेर लेते हैं, इसलिए जल्दी से देखना पड़ता है ये सब भी। और आप देख भी सकते हैं इस टाइम धूप भी बहुत तेज पड़ रही है, मेरी पूरी शैडो देख ही सकते हैं कैसी आ रही है। और ये आंटी लोगों ने डाल दी है दाल सूखने के लिए, नमी आ गई है इसमें थोड़ी, तो इन्होंने डाल दी है सूखने के लिए। धूप बहुत तेज पड़ रही है आज। तो अब सीधे जाते हैं दोस्तों अपने स्टडी टेबल पर। अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के साथ। इस एनसीईआरटी को आपने देखा था पिछले, उसमें मैंने कुछ चैप्टर इसके कवर किए थे। ज़्यादा चैप्टर हो गए हैं कवर, परंतु अब कुछ चैप्टर और रह गए हैं, उन चैप्टरों को हम कवर करते हैं जल्दी से। और इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद हम जाएंगे कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का टाइम भी हो जाएगा। मैं जाऊँगा कॉलेज 11 बजे जाऊँगा, 11 बजे से क्लास मेरी स्टार्ट होगी। और आज आपको पूरी कॉलेज घुमाएंगे, दिखाएंगे आज पूरी कॉलेज, ठीक है, पूरा कॉलेज का ब्लॉग दिखाएंगे आपके लिए। और आप में से किसी भाई ने पूछा है कि स्टैंडर्ड बुक की वीडियो बनाओ, तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड बुक की वीडियो मैं बना चुका हूं, पहले ही मेरे चैनल पर है। और मैंने एक सेकंड चैनल और खोला है इंडियन टॉपर्स के नाम से। आप देखोगे मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको दिख जाएगा मेरा सेकंड चैनल इंडियन टॉपर्स के नाम से है। तो उसे आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर जितनी भी यूपीएससी की बुक होया करेंगी, नोट्स होया करेंगे, सबकी अनबॉक्सिंग उसी चैनल पर होया करेगी। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा ये जो मेन चैनल है जिस पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस पर आपको ओनली यूपीएससी के स्टडी ब्लॉग मिला करेंगे। और आपसे हमारी जो बातें होती हैं वही बातें होया करेंगी। और आप लोगों के सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रहते हैं कि आप कॉलेज और यूपीएससी की पढ़ाई को मैनेज कैसे करते हैं। देखो, कॉलेज मुझे रोज़ नहीं जाना पड़ता। अगर 7 दिन का सप्ताह होता है तो उसमें से 3 दिन मैं कॉलेज चला जाता हूँ, डेली नहीं जाता। मेरा जो मेन फोकस है वो अपनी यूपीएससी की स्टडी पर ही रहता है। कॉलेज का है, कॉलेज को भी अपना मैं देता हूँ, ऐसा नहीं है कॉलेज की पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, उसके लिए मैं टाइम निकालता हूँ। परंतु जो मेन फोकस है यूपीएससी पे रहता है, तो इसलिए कोई दिक्कत आती नहीं है पढ़ाई में। तो दोस्तों, हमारी जो एनसीईआरटी है वो हमारी हमने पढ़ के ख़त्म कर दी है। ख़त्म, जितने और 1-2 चैप्टर रह गए हैं उन्हें बाद में देखेंगे। तो अभी दोस्तों हम सीधा खाना बनाते हैं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज भी जाना है। तो उसके लिए खाना पीना खा के ही जाऊँगा, क्योंकि टाइम भी लग सकता है भाई। 11 बजे जाऊँगा तो 3 लेक्चर लेने होंगे, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए खाना पीना पहले से बना के ही जाएंगे और खा के जाएंगे पेट भर के अच्छे से। तो अभी दोस्तों हम बना रहे हैं आलू और टमाटर की सब्जी। आप देख रहे हैं आलू तो काट लिए हैं, टमाटर भी कट के रेडी हो गए हैं। तो इनको जल्दी से काट कूट के जल्दी से बनाएंगे हम आलू की चटपटी मस्त एकदम सब्जी, गरम मसाला डाल के। तो ठीक है, बनाते हैं इसको जल्दी से। तो ये है दोस्तों हमारी जो सब्जी है, बन के रेडी हो गई है। देख सकते हैं कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी लग रही है। टेस्ट तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप तो चेक कर ही नहीं सकते। तो अब इसके बाद दोस्तों अब सीधा हम लगाते हैं आटा अपने, क्योंकि हमें बनानी है रोटी। और रोटी खा के रही जाएंगे भाई, पेट पूजा पहले है, उसके बाद काम दूजा है कोई भी। एक हमारे भाई ने पूछा कि अगर हमारा लैंग्वेज इंग्लिश है तो हमसे इंटरव्यू में इंग्लिश में बात करेंगे या हिंदी में। देखो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपने मेंस अगर इंग्लिश में लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश में ही होगा। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपने मेंस इंग्लिश में लिखा है तो आप इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं। अगर आपने मेंस हिंदी में लिखा है तो आप इंटरव्यू इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। और इंटरव्यू आप जिस भाषा में देने में सहज हो उस भाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब जो खाना है हमने बना के रेडी कर दिया है। तो अब सीधे हम जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है, ये आपने सुना भी होगा। और भाई होना भी क्यों ना हो, क्योंकि नहाना तो भाई माइंड फ्रेश हो जाता है पूरी तरह से, ठंडा बिल्कुल। तो अब सीधे आ गए हैं दोस्तों हम, खाना जो हमने लगा लिया है। अब सीधे हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सीधे कॉलेज भी जाना है। तो ये जल्दी से खाना खाते हैं। और सब्ज़ी जो आपने देखी ही होगी, हमारे आलू टमाटर की सब्ज़ी है और रोटी है। तो खाते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद अब सीधे हम हो गए हैं कॉलेज के लिए ड्रेस पहन के रेडी। देख सकते हैं ये हमारी कॉलेज की ड्रेस यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म पहनने का अपना ही एक अलग मज़ा है, अलग ही फीलिंग आती है जब कॉलेज जाते हैं आप। और बिना कॉलेज बंदा बिना यूनिफॉर्म के पता नहीं चलता कि यार आप स्टूडेंट हो नहीं हो। तो कॉलेज मतलब यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ही होती है। तो आप देख सकते हैं ड्रेस जो हमने हैं पहन के रेडी हो गए हैं। तो अब हम सीधे निकलेंगे कॉलेज के लिए और देखेंगे आज का दिन हमारा कैसा जाता है कॉलेज में। तो सीधे अपना जो रूम है उस पर लगा दिया है हमने लॉक, क्योंकि लॉक लगाना भाई ज़रूरी है, क्योंकि किराए पर रहते हैं तो लॉक तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब निकलते हैं सीधे अपनी कॉलेज के लिए फर्राटे से।
और चलते चलते आपसे थोड़ी बात करता हूँ। आप में से किसी ने पूछा है कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता स्टडी के लिए, थक जाता हूँ जल्दी। देखो, थकने का तो भाई ऐसा है कि आप 2-3 घंटे 2.5 घंटे लगातार या स्टडी करोगे तो थकान तो भाई हो जाती है। और ऐसा है कि देखो, जब पढ़ाई करते हो तो थोड़ा बीच में कुछ खा लिया करो, थोड़ा बहुत खा लिया करो, टेबल पे ही रख लिया करो पहले से ही। और पानी की बोतल अपने पास रखा करो, जिससे हम पढ़ते रहते हैं तो हमारा गला भी सूखने लगता है। इसलिए पानी की बोतल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ें अपने पास रख के बैठता हूँ। एक बार जब बैठ जाता हूँ टेबल पर, उसके बाद मैं नहीं उठता जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, जितने भी घंटे मैं पढ़ता हूँ। और सबसे पहली बात कि हमारे जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे सामने फ़ोन नहीं होना चाहिए। आप क्लास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं उस टाइम आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकेगा। कॉल आएगा, किसी का मैसेज आएगा, तो वो ध्यान ही भटकता है उससे। इसलिए अपने से फ़ोन को दूर रखा करिए जिस टाइम आप स्टडी कर रहे हो। और जो भी पढ़ रहे हैं उसे समझिए, ना कि ये सोचिए कि हम मुझे चैप्टर कवर करना है। चैप्टर कवर करने से ज़रूरी है उस टॉपिक को समझना जो आप पढ़ रहे हैं। तो अब दोस्तों, मैं सीधे आ चुका हूँ अपने कॉलेज में। मुझे कुछ दोस्त मिल चुके हैं, तो हम जा रहे हैं क्लास लेने के लिए। क्लास लेकर आएंगे सीधे जल्दी से। तो सबसे पहले क्लास लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो और देख सकते हैं बच्चे भी बहुत सारी क्लास करके निकल रहे हैं, हम भी निकल आए हैं अपने दोस्तों के साथ। और थोड़ा जो भी हमें क्लास में पढ़ाया गया है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ी गपशप भी कर रहे हैं। और कॉलेज लाइफ यार होती ही कुछ अलग है। जब तक आप मैं एक बात बताऊँ आपको, जब मैं मतलब रूम में रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, तो थोड़ा माइंड थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, थोड़ा तनाव भी रहता है माइंड में। परंतु जब मैं कॉलेज आ जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ आ जाता हूँ, तो फिर सब भूल जाता हूँ। मतलब क्या टेंशन है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ भूल जाते हैं, फिर अपनी नई दुनिया में खो जाते हैं। और दोस्तों, मैं जब एक एस्पिरेंट हूँ, एस्पिरेंट के तौर पे आपको यही कहूँगा कि दोस्त बनाओ तो कम बनाओ। दोस्त ज़्यादा दोस्ती में मत पड़ो, क्योंकि दोस्ती यार, आपको पता है कि आजकल दोस्ती, अच्छी खासी दोस्ती नहीं मिलती है। मिलती है, बहुत कम ही मिलती है जो मतलब प्योर दोस्ती होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं मतलब इस्तेमाल करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। जब आप एक एस्पिरेंट की लाइफ जी रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी पड़ती हैं। और तो दोस्त भी वैसा होना चाहिए जो उस चीज़ को समझ सके, ना कि ऐसा हो कि हमारी कंडीशन का मजाक उड़ाए या कुछ हमें डिमोटिवेट करे। हमें मोटिवेट करने वाला होना चाहिए और पॉजिटिव सोच रखे। देखो, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है, हर किसी के अंदर होती है, जो आप भी जानते हैं। परंतु ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से नेगेटिव हो, क्या गलत रास्ते पर आपको ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको सही रास्ता दिखाए, ऐसा दोस्त होना चाहिए। और जिस टाइम हमारी ये एज है, इस टाइम हमको सब चीज़ पता होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए। इसलिए जो यूपीएससी का, जो आपको पता है कि जब एलिजिबल होते हैं वो 21 साल के बाद ही होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी एज इसलिए ही रखी गई है। तो अब दोस्तों, हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। जो भी आज रखा है इन दोस्तों ने आज पार्टी लेने के लिए, देख सकते हैं कितने सारे बैठे हुए हैं। और एक का बर्थडे है इसमें, देखिए ये है सामने आप देख रहे हैं, इसमें जो रखा हुआ है ऊपर टोपी, इसका बर्थडे है। तो आज इसकी पूरी जेब खाली करने के लिए सारे बैठे हुए हैं। तो एक जना ऑर्डर करने के लिए गया है, तो कह रहे हैं कि आज जितनी इसकी जेब खाली कर सकते हैं उतनी जेब खाली करेंगे, इसका बर्थडे है। तो सारा जो देख सकते हैं जो सामान आ गया है, बर्गर मंगाया है इन्होंने, कोल्ड ड्रिंक है, और इन चीज़ों को करते हैं शुरू खाने के लिए। और सबसे पहले तो आपको पता है कि कोई भी बंदा कुछ भी करता है तो सबसे पहले सेल्फी लेते हैं इसके साथ, जो भी खाते हैं पहले सेल्फी लेंगे, उसके बाद ही खाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, पार्टी ख़त्म करने के बाद और दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद अब सीधे हम निकलते हैं अपने रूम के लिए। और मैंने दोस्तों ले लिया है, आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये है चार्जर। क्योंकि मेरा जो फ़ोन का चार्जर है वो ख़राब हो गया है और मेरा फ़ोन जो चार्ज नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं नया चार्जर ले लिया है। अब मैं सीधे निकलता हूँ अपने रूम के लिए, वहीं पर आपको मिलेंगे। और रूम में पहुँचने से पहले आप में से किसी ने पूछा है कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में कौन कौन सी एनसीईआरटी मोस्ट होती हैं। देखो, एनसीईआरटी तो हमें ज़्यादातर जो मोस्ट होती हैं 4 होती हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी। इनकी एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी यूपीएससी के लिए, अपना बेस क्लियर करने के लिए। तो भाई साहब, अब हम आ गए हैं अपने रूम पर और रूम का खोलते हैं लॉक, क्योंकि टाइम भी हो चुका है ज़्यादा। तो अब सीधे रूम में प्रवेश करते हैं और उसके बाद रखते हैं अपना कुर्सी पर अपना बैग, जो हर किसी का होता है कि आओ सीधे और बैग को फेंक दो। फेंकते नहीं है, मतलब रख देते हैं अच्छे से। इसके बाद जो हमारा बॉक्स है चार्जर का, उसमें हमने चार्जर देखा कि कंडीशन कैसी है, सही है, कंपनी सही है यार, जो भी है चार्ज करने के लिए। तो अब दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम से बाहर और आपसे थोड़ी बातें करते हैं अच्छी अच्छी। एक हमारे भाई ने कहा है कि हिंदी मीडियम से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर आप हिंदी मीडियम से क्यों कर रहे हैं, आप हिंदी के सिलेबस को इंग्लिश में कन्वर्ट क्यों नहीं कर लेते। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट हूँ। अगर मैं खुद यही सोचूंगा कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये मुझे डीमोटिवेट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप उन लोगों को देखते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों को देखिए ना जिनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं और होते भी हैं हिंदी मीडियम से। तो ये चीज़ें नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, यह मैं भी मानता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेक्शन नहीं होता।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो ठीक है, बाय बाय।